नमस्ते। हमारे आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जब भी हम अपनी देसी भारतीय थाली की बात करते हैं ना, तो रोटी के बिना वो बिल्कुल अधूरी सी लगती है ना? सालों से जो अनाज हमारी डाइट का किंग बना बैठा है, क्या वो सच में हमारे लिए सबसे बेहतरीन है? चलिए, आज पोषण की इस रंग बिरंगी दुनिया में चलते हैं और समझते हैं हमारी रोजमर्रा की रोटी के पीछे का असली विज्ञान। अब यहाँ एक बड़ा ही सीधा सा लेकिन बहुत जरूरी सवाल उठता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा या फिर रागी, आखिर इनमें से सबसे फायदेमंद है कौन? देखिए, सालों से गेहूं तो जैसे हर घर की डिफॉल्ट चॉइस बन चुका है, लेकिन आजकल फिटनेस की दुनिया में मिलेट्स यानी मोटे अनाजों का बहुत जबरदस्त ट्रेंड है। तो आइए आज साइंस के चश्मे से इसका एकदम सटीक जवाब ढूंढते हैं। भाग 1, भारतीय थाली और मोटे अनाज यानी द मिलेट रेनेसा। भाग 2, गेहूं के फायदे और नुकसान, द डिफॉल्ट चॉइस। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पुराने साथी गेहूं से। गेहूं इतना पॉपुलर क्यों है? सिंपल सी बात है, इसकी रोटियां एकदम नरम बनती हैं और इन्हें चबाना बड़ा आसान होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का एक शानदार सोर्स है जो आपको तुरंत एनर्जी देता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है, और वो है ग्लूटेन। यही वो प्रोटीन है जो रोटी को इतना सॉफ्ट बनाता है, लेकिन सच कहूं तो कई लोगों को इसे पचाने में बहुत दिक्कत होती है। और अगर आप वजन कम करने या डायबिटीज कंट्रोल करने का सोच रहे हैं ना, तो सिर्फ गेहूं के भरोसे बैठे रहना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। भाग 3, ज्वार, गर्मियों का बेहतरीन विकल्प, द कूलिंग ग्रेन। तो अब बात करते हैं ज्वार की। ज्वार पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री होता है, और मज़ेदार बात यह है कि इसकी तासीर नेचुरली बहुत ठंडी होती है। इमेजिन कीजिए, चिलचिलाती गर्मी के महीने हों, तब शरीर को ठंडक देने के लिए ज्वार से बेहतरीन कोई साथी हो ही नहीं सकता। कुदरत ने हर मौसम के हिसाब से हमारे लिए कुछ खास बनाया है, और गर्मियों के लिए वो खास तोहफा ज्वार है। और हाँ, ज्वार सिर्फ एक आम आटा नहीं है, ये प्रोटीन और ढेर सारे फाइबर का एक प्योर सोर्स है। हाई फाइबर होने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसे खाने के बाद आपको काफी लंबे समय तक ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये आपके डाइजेशन को तो सुधारता ही है, साथ ही वजन को कंट्रोल करने में भी एक गेम चेंजर का काम करता है। भाग 4, बाजरा, सर्दियों का असली सुपरफूड, द विंटर वार्मर। अब जरा सर्दियों वाले माहौल में आते हैं। कड़कड़ाती ठंड में गर्माहट का एहसास देती बाजरे की रोटी और उसके साथ वो हल्का पिघलता हुआ गुड़, आहा! ये सिर्फ एक पुराना पारंपरिक खाना नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। बाजरा कुदरती तौर पर गर्म तासीर का होता है। ये हमारे शरीर के अंदर का तापमान बढ़ाता है, और बस यही वजह है कि सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग सर्दियों में इसे एक असली सुपरफूड की तरह खाते आ रहे हैं। लेकिन बाजरा सिर्फ गर्माहट तक ही सीमित नहीं है, ये आयरन और मैग्नीशियम का एक जबरदस्त पावर हाउस है। इसमें डाइटरी फाइबर कूट कूट कर भरा है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को एकदम कंट्रोल में रखता है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, ये अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए किसी मजबूत ढाल की तरह काम करता है, बिल्कुल एक रक्षक की तरह। भाग 5, रागी, हड्डियों के लिए वरदान, द कैल्शियम किंग। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास अनाज की, रागी। रागी की सबसे बड़ी खूबी है इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो जीआई। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रागी खाने के बाद आपके ब्लड में शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करती, बल्कि एनर्जी का फ्लो बहुत ही स्मूथ और बैलेंस रहता है। जिन लोगों को डायबिटीज है, उनके लिए तो ये समझ लीजिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जब बात हड्डियों की मजबूती की आती है ना, तो रागी के आसपास भी कोई नहीं टिकता। इसमें किसी भी दूसरे अनाज के मुकाबले सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। इसके साथ ही ये ज़रूरी अमीनो एसिड और आयरन का खजाना है, जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों को रोकने में बहुत एक्टिवली मदद करता है। घर में अगर बढ़ते हुए बच्चे हैं, तो उनके लिए रागी एक मस्ट हैव है। भाग 6, निष्कर्ष, मौसम के अनुसार चुनाव, एक हार्मोनियस क्लाइमैक्स। तो इन सभी अलग अलग अनाजों के बारे में जानने के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कोई भी एक अनाज अपने आप में बेस्ट या परफेक्ट नहीं है। एकदम फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें नेचर के साथ तालमेल बिठाना होगा। देखिए, तुरंत एनर्जी चाहिए तो गेहूं, गर्मियों की चिलचिलाती धूप में ठंडक के लिए ज्वार, सर्दियों की कमकपी में गर्माहट के लिए बाजरा, और पूरे साल अपनी हड्डियों को फौलाद बनाने के लिए रागी। ये है आपकी परफेक्ट सेहत का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। अब सवाल ये है कि इस पूरी जानकारी को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। हमारी प्रो टिप बहुत ही सिंपल है।
अपनी वो हमेशा सिर्फ गेहूं खाने वाली आदत को तोड़ने के लिए सबसे पहला कदम उठाइए, मल्टीग्रेन आटा बनाना शुरू कीजिए। गेहूं में थोड़ा ज्वार, रागी या चना मिला लीजिए। और दूसरा सॉलिड तरीका है ग्रेन रोटेशन, यानी हफ्ते के अलग अलग दिन अलग अलग अनाजों की रोटियां खाइए। इससे आपको हर तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज रात के डिनर में आपकी थाली में कौन सा अनाज आपको एनर्जी देने वाला है? रोजमर्रा के गेहूं के साथ इन मौसमी मोटे अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने हर एक मील को एक हेल्दी और वाइब्रेंट लाइफस्टाइल की तरफ एक बड़ा कदम बना सकते हैं। याद रखिए, आपकी थाली में जितने ज्यादा रंग और वैरायटी होगी, आपका स्वास्थ्य उतना ही निखरेगा। हमारे इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।